जो नसीब में ना हो वो रोने से भी नहीं मिलता। कभी फुर्सत मिले तो जरूर बताना, वो कौन सी मोहब्बत थी जो हम तुम्हें दे ना सके। कर लो तुम कदर हमारी, कर मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ तुम पे यार अपना नाम नहीं लूंगी पर थे सब मतलबी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मौसम बहुत ही अच्छा किया हुआ था। थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, कभी धूप निकल जा रही थी, कभी कभी छाँव हो जा रहा था। तो मौसम ना मतलब तीन तरह का हो रहा था, बट अच्छा लग रहा था। मुझे तो बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अभी बूंदा बूंदी हो रही है, एकदम थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। चलिए, इसी बहाने पेड़ों को पानी मिल जाता है, हम लोग को पानी पटाना नहीं पड़ता है, भगवान जी ही पानी पटा देते हैं पेड़ों को। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में। मैं सोची चलो खाना खा लेते हैं अब, क्योंकि काम करते करते थोड़ा टाइम हो जाता है, और जब काम ख़त्म हो जाता है मैं नहा धो लेती हूँ, तो सोचती हूँ चलो खा लूँ। तो अभी मैं नहा धो के आई थी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरे थोबरे पे बिल्कुल भी मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ सिंदूर लगाई हूँ और बिंदी लगाई हूँ। मैंने कंघी भी नहीं किया है। सोची कि पहले काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ये सब करूँगी। आई नो कि आप लोग कहते हो कि थोड़ा सज धज के रहा करो, अच्छी लगती हो, बट कभी कभी नहीं हो पाता है। जैसे घर में ही रहना होता है, कहीं आना जाना होता नहीं है, और कोई आता भी नहीं है घर पे। तो इसलिए कभी कभी ना मन नहीं करता है कुछ करने का। बस सिंदूर बिंदी लगा लेती हूँ, उतना ही बहुत है। इसीलिए थोपड़े पे बिल्कुल मत जाइएगा, इग्नोर कर दीजिए कभी कभी आप लोग। और अभी मैं खाना खा रही हूँ। ज़मीन पे ही बैठ के मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी कहते हैं ज़मीन पे बैठ के खाना खाने से खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और मेरे मायके में सब लोग ज़मीन पे ही बैठ के खाना खाते हैं, इसलिए मेरा आदत लगा हुआ है शुरू से ही। पीछे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो अभी मुझे समेटना है। मैंने सोचा पहले खा लेती हूँ, उसके बाद समेटूंगी। तो खाना खाने के बाद मैं सारे कपड़ों को समेटने लगी हूँ। कुछ मेरे कपड़े हैं, कुछ पतिदेव के कपड़े हैं। ये सब कपड़े मैंने कल ही धोए थे। तो ये सब कपड़े सूख गए थे, तो मैं ले आई थी छत पे से। लेकिन हुआ क्या था कि कल काम में बिजी हो गई थी, रात हो गया था, फिर मुझे मेरा मन नहीं किया, तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रहा था, तो इस वजह से रखा का रखा रह गया। तो आज सोची कि चलो अब खाना खा ली हूँ तो उसको समेट ले रही हूँ। और इससे क्या होता है कि जब खाना खाते हो आप, तो तुरंत एकदम से बैठना या लेटना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे काम है वो कर लो। इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत टहलना हो जाता है, थोड़ा मेहनत हो जाता है, तो खाना जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि खाना खा के हम लोग तुरंत बैठते हैं लेटते हैं ना, उससे वसा होता है, फिर उसी से ज़्यादा मोटापा बढ़ता है। और मैं तो वैसे भी मोटी हूँ। ये सेकंड डे का व्लॉग है। आज मैं सेकंड डे से ये स्टार्ट कर रही हूँ। कल का व्लॉग मैंने वहीं पे ख़त्म कर दिया। मतलब मेरा मन ही नहीं किया फिर शूट करने का। तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रहा था, वैक्सीन लगवा के आई, तो 2 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, बट फिर मतलब कल से थोड़ा सा ना तबीयत डाउन लग रहा था, तो फिर इस वजह से मैंने फिर वहाँ के बाद से मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, मन ही नहीं किया, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तो ये आज मैं फिर से शूट कर रही हूँ। और अभी मैं खाना बना रही हूँ। रात का टाइम है, शाम का टाइम है, लगभग 6:30-7 बज रहे हैं, और मैं किचन में खाना बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ दाल चावल, रोटी और करेले का भुजिया और आलू का चोखा। जो डेली बनता है वही सब बना रही हूँ, कुछ खास नहीं बना रही हूँ। और आटा भी गूँथ रही हूँ। इधर करेले का भुजिया चढ़ाई हूँ कढ़ाई में, और उधर मैंने एक कुकर में चढ़ाया है दाल। तो दाल जब पक जाएगा तो उसी में मैं फिर चावल बना लूँगी। इससे क्या होता है, काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, बर्तन ज़्यादा नहीं मांजना पड़ता है। तो अभी मैं प्याज काट रही हूँ करेला के लिए। करेला में कौन कौन प्याज डालता है? हम लोग क्या, मेरे मायके में जितना करेला होता है उतना ही प्याज डाला जाता है, क्योंकि करेला जो होता है ना बहुत कड़वा लगता है। तो इस वजह से हम लोग के यहाँ प्याज डाला जाता है, कि प्याज डालने के बाद उसका कड़वाहट थोड़ा कम हो जाता है। मेरे ससुराल में तो करेला में आलू भी डाला जाता है, बट मुझे आलू वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग बताना, आप लोग के यहाँ कैसे बनता है? सबके घर अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। मेरे मायके में भी अलग तरीका है, मेरे ससुराल में अलग तरीका है, बट जिसके यहाँ जैसा बनता है वैसा ही बनेगा। तो अभी ये जो करेला है ये मैं भी भूंज रही हूँ। लगभग 5-10 मिनट, 10 मिनट हो गए होंगे, और करेला जो है आधा पक गया है। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ हल्दी, नमक और जो प्याज काट के रखी हूँ वो, और इसको अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट पका लूँगी। इसके बाद करेला जो है अच्छी तरह से पक जाएगा। करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो करेला खाना भी चाहिए। बहुत लोग तो करेला का जूस भी पीते हैं, बट मेरे से तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मतलब ऐसा समय आ जाता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसके बाद मैं यहाँ पे आलू का चोखा फ्राई कर रही हूँ, टमाटर डाल के, टमाटर और प्याज और नमक डाल के।
तो आलू का चोखा ऐसे मेरे मायके में फ्राई किया जाता है और ये चोखा मुझे बहुत पसंद है, तो कभी कभी मैं यहाँ पे भी ऐसे फ्राई कर देती हूँ। रोज़ का तो नहीं, बट कभी कभी। रोज़ तो यहाँ पे सिंपल चोखा ही बनता है, बट कभी कभी ऐसे फ्राई कर देती हूँ तो सबको अच्छा लगता है। वैसे ज़्यादातर सिंपल चोखा ही खाना पसंद करते हैं सब लोग। इसके बाद खाना बनाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, और कपड़े ये सब आज के कपड़े हैं, ये सब मैं समेटी नहीं थी। ये जो साड़ी देख रहे हो आप लोग, ये अभी मुझे समेटना है। ये मैंने पहना था अनंत पूजा के दिन, बट उस दिन से बारिश मतलब इतनी तेज़ भी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि बाहर डाल दे रही हूँ और फिर मतलब किसी काम में बिजी हो जाती हूँ या फिर रूम में आ जाती हूँ, फिर मेरे कपड़े भीग जाते हैं। तो इस वजह से मुझे रूम में ही डालना पड़ा। आधा सूख गया था ये, इसलिए मैंने इसको रूम में ही डाल दिया था कल रात में। तो पंखे की हवा से एकदम कपड़ा पूरा सूख गया है, तो इसको समेट के रख दे रही हूँ। ऐसे ही दिन भर काम चलते रहता है। तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रहा था, ये वैक्सीन लगवा के आई तो मुझे लगा मेरी तो तबीयत ख़राब नहीं हुई बिल्कुल भी। मैंने बार बार कहा पतिदेव से, और उसके बाद फिर मेरी तबीयत थोड़ा डाउन लगने लगा। खाना बना लिया है मैंने और मैं आ चुकी हूँ रूम में। रात के 8:30 बज रहे हैं। इधर ये कुछ साड़ी, ये जो मैं अनंत पूजा के दिन पहनी थी वो वाला है, और ये मैं ब्लाउज सिलवाने के लिए रखी हूँ। ये आप लोग सब शेयर कर चुकी हूँ, और भी कुछ चीज़ें मैंने मंगवाए हैं जो आप लोग को सब जल्दी ही शेयर करूँगी। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेरे घर में शादी भी है, और हम लोग कहीं घूमने जाने का भी प्लान कर रहे हैं। अभी कोई कंफर्म नहीं है, बस सोच रहे हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, सजेस्ट किया था कि ठंडी जगह पे जाने के लिए, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा शिमला चली जाओ, कुछ लोगों ने कहा नैनीताल चली जाओ, कुछ लोगों ने कहा जम्मू चले जाओ, कुछ लोगों ने कहा कि आगरा हुआ। मतलब बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बताया, बट अभी देखते हैं क्या करना है। अभी तो शादी भी है, तो शादी का भी टेंशन हो रहा है, और भी बहुत सारी बातें। तो अभी मैं खाना बना के आ चुकी हूँ। अभी बैठी हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा था वो सब मैं यहाँ पे तह लगा के रखी हूँ। इधर देखिए, इधर कुछ मेरे सामान आए हुए हैं जो जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी पतिदेव आए नहीं हैं, पतिदेव आएंगे 9:30 बजे, 1 घंटे बाद। तो जब वो आएंगे उसी टाइम मैं रोटी बनाऊंगी। जैसा कि अभी मैंने आप लोग को 1-2 ब्लॉग पहले बताई थी कि अभी हम लोग रोटी खाना ही प्रेफर कर रहे हैं, तो चावल खाना कम कर रहे हैं। तो ननद लोग के लिए रोटी बनाती ही हूँ डेली, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो मैं भी रोटी ही खाती हूँ, क्योंकि जब 2 लोगों के लिए बनाती हूँ तो 2 और लोगों के लिए बनाऊँगी, उतना भी वो नहीं है। तो अपने लिए भी थोड़ा सा तो करना ही चाहिए, तो वही है। और बस अभी वो आएंगे तो फिर रोटी बनाने जाऊंगी। रोटी मैंने इसलिए नहीं बनाना, फिर ठंडा हो जाता है, बनाना खुद से ही है तो फिर क्या मतलब बनता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जब वो आएंगे तभी बनाऊंगी रोटी, इसीलिए मैंने आटा गूँथ के सिर्फ रख दिया है। तो आएंगे वो तो फिर खाना वाना खाएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिर वो तो डेली का रूटीन है, खाना खाना, फिर बर्तन धोना, साफ़ सफाई करना किचन का। अभी रात के 9:30 बज चुके हैं, पतिदेव आ चुके हैं और वो गए हैं नहाने के लिए बाथरूम में। तो उन्होंने कहा जाओ जब तक मैं नहा रहा हूँ तुम रोटी बना लो। तो मैं रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ। मैं क्या कर रही हूँ ना, आटा गूँथ के रख दे रही हूँ और रोटी मैं इसी टाइम पे बना रही हूँ, क्योंकि फिर ये आते 9:30 बजे हैं, उसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं और बनाना मुझे ही है रोटी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मतलब जब ये आएंगे तभी बनाऊँगी गरम गरम, क्योंकि गरम गरम रोटी खाने में मज़ा ही कुछ और होती है। वैसे तो मुझे मम्मी के हाथ की रोटी बहुत याद आती है। मतलब मम्मी जब बनाती थी खाना और हम लोग बहनें बैठ के एक एक रोटी खाते थे ना, तो वो गरम गरम रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और रहता था, और वो बहुत मिस करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। देखिए कब जा पाती हूँ इस बार। तो जाऊँगी मम्मी से बोलूँगी कि मम्मी रोटी बनाओ और मैं खाऊँगी बैठ के बहुत दिन से मन कर रहा है कोई रोटी बनाता और मैं खाती। तो इसीलिए मैं अभी रोटी बना रही हूँ। मैं सोची गर्मा गर्म ही बनाऊँगी, और इसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खाएँगे, और जो भी काम है जैसे बर्तन धोना, किचन की सफाई करना, ये सब करूँगी। अभी सब लोग खा रहे हैं, मेरे ननद लोग भी अभी खाना बाकी हैं, तो रोटी बनाऊँगी तो सब लोग खाएँगे। और बस यही है, खाना खा के उसके बाद फिर अपना काम शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद छत पे जाऊंगी खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलने के लिए। रोज़ टहलती हूँ। अभी मैं आई हूँ छत पे टहलने के लिए। डेली खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैं टहलने आती हूँ। इधर आप लोग को ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हमारे घर के पास में ही रेलवे लाइन है जहाँ से मालगाड़ी जाती है, मालगाड़ी वाला ट्रेन, तो वही ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी मैं 10 से 15 मिनट टहलूँगी छत पे। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, अच्छा लग रहा है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए ताकि जो हम खाना खाए हैं वो डाइजेस्ट हो जाए, और टहलना तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा भी होता है ना।
इसीलिए मैं डेली कोशिश करती हूँ कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल लूँ छत पे। अभी मैं खाना खा के भी आ चुकी हूँ, बर्तन धो के भी आ चुकी हूँ और पतिदेव इधर बैक में देख रहे हैं टीवी पे क्या देख रहे हैं? आईपीएल देख रहे हैं। मैच आदमी लोगों का फेवरेट, मेरा तो बहुत बेकार, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। किस किस को आईपीएल पसंद है आप लोग कमेंट करके बताओ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बस पतिदेव को पसंद है। और जब भी टीवी ऑन होता है तो आईपीएल ही चलता है। और अभी रात के बज रहे हैं 10:30। आज मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया है ना। वैक्सीन लगवाने के हम लोग कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गया होगा ना, तीसरा दिन है आज वैक्सीन लगवाने के बाद। और इनको बुखार आया था, मेरे को नहीं आया था। कल थोड़ा सा मुझे मतलब तबीयत डाउन लग रहा था, आज भी मुझे तबीयत डाउन लग रहा था सुबह से ही। अभी ठीक है, थोड़ा अभी मन ठीक लग रहा है। दोपहर में थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा था और शाम में थोड़ा सा लग रहा था, बट अभी ठीक है। और बस तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। काफ़ी रात हो गया है तो सोच रही हूँ अब थोड़ा सा रेस्ट करूँ। कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रहा था तो मन ही नहीं कर रहा था। गाइस चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इधर मैंने कुछ सामान मंगवाए हैं जिसका रिव्यू बहुत जल्दी ही करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।